नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण पर है, यानी 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा और उसके बाद 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन इसके लिए कई तरह की तैयारी हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल है। ईवीएम को लेकर भी सवाल जो उठे थे उसका समाधान नहीं हुआ है, यानी पूरा चुनाव सिस्टम संदेह के घेरे में है। ऐसे में मतगणना के दौरान भी क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या प्रत्याशियों की लापरवाही उनके लिए भारी पड़ सकती है, और शायद यही वजह है कि अब समूचा विपक्ष मतगणना को लेकर बेहद सावधान है। हालांकि जो वोट के प्रतिशत बढ़े हैं वह चौंकाने वाले हैं और उसे लेकर अब कहा जा रहा है कि जितने भी ग्राउंड जीरो में जाकर सर्वे हुए हैं उन सर्वे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो वोट आप परसेंटेज बढ़े हैं, पहले चरण में तो 4-6% है, दूसरे चरण में भी 4% है, तीसरे चरण में 3%, यानी 6वें चरण तक मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और एवरेज माना जा रहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में औसतन 28,000 वोट बढ़े हैं। ये 28,000 वोट को लेकर ही संशय की स्थिति। हालांकि कहीं कहीं यह 35-40 हजार भी बढ़े हैं, तो कहीं 5-10 हजार के बीच बढ़े हैं, यानी एवरेज जो है वो 28,000 के आसपास है। तब ऐसी परिस्थिति में मतगणना के दौरान कपिल सिब्बल ने जो सलाह दिया है, क्या वह गड़बड़ी रोकने में सक्षम होगा? कपिल सिब्बल ने क्या सलाह दी है, पहले वह देख लीजिए। आपको सबको मालूम है कि 4 तारीख को मतदान के नतीजे निकलेंगे, मशीनें खुलेंगी और आपके द्वारा आज मैं जनता को और राजनीतिक दलों को, एक मिनट रोक लो, बोलो, राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब मशीन खुले तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने एक चार्ट बनाया आपके लिए, सब दलों के लिए चार्ट बनाया है और जो भी वहां काउंटिंग एजेंट बैठे हैं उनके लिए चार्ट बनाया है कि आपको क्या सुरक्षा करनी चाहिए काउंटिंग के वक्त। ठीक है, तो मैं चार्ट ये आपको दे भी दूंगा। अब इस चार्ट में आप देखोगे कि पहले लिखा है सीयू नंबर। सीयू नंबर मतलब कंट्रोल यूनिट नंबर, बाईं तरफ ऊपर कंट्रोल यूनिट नंबर। उसके नीचे लिखा है बीयू नंबर, दैट मीन्स बैलेट यूनिट नंबर। सो कंट्रोल यूनिट नंबर होगा यहां, बैलेट नंबर यूनिट होगा। ठीक है, और फिर पेपर सील होगी, उसकी पेपर सील होगी, वीवीपैट आईडी होगा। सो ये चारों चीजें लिखित रूप में होंगी वहां। ठीक है, आपको मैच करना है क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट नंबर को आपको दिया जाता है। फिर आप आ जाओ काउंटिंग टेबल नंबर 1 में, उदाहरण के तौर पे। तो काउंटिंग टेबल नंबर 1 में आप देखोगे ईवीएम इज ऑन ईसीआई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तीसरा कॉलम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे कॉलम पे लिखा है 4 जून 24, 4 जून 2024। ठीक है, और नीचे लिखा है टाइम मतलब कि ये रिजल्ट से पहले ये लिखित रूप में आ जाएगा 4 जून टाइम। कब मतलब कि कब ये इसका टाइमिंग कब होगा ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर इस टाइम में अंतर हो तो गड़बड़ है। तो आपको देखना है कि इस टाइम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जब भी आप काउंटिंग टेबल नंबर 1 में 4 जून का खुलेगी मशीन तो आपको देखना है क्या टाइम है। ठीक है, उसमें कोई अंतर होगा, मतलब टाइम अलग दिखाएगा कि इसका मतलब कहीं और भी खुल चुकी है। ठीक, फिर अगला टेबल और इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर।
वो सीरियल नंबर भी यहां लिखित रूप में आ जाएगा ऑफ कंट्रोल यूनिट, तो सीरियल नंबर मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, टोटल पोल वोट्स आ जाएगी, ठीक है ना। टोटल पोल वोट्स जब आ जाएगी तो ध्यान से इसको देखना, ताकि जब काउंटिंग में वोट ज्यादा हो तो गड़बड़ी। फिर आ जाओ आप, अब जब ये ऊपर की बातें सब हो जाएं तभी आप रिजल्ट बटन दबाने की अनुमति देना। पहले ईवीएम, पहले 4 जून टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट, बैटरी जो भी है, जब ये खत्म हो जाए तब आप उसको बोलना कि आप रिजल्ट बटन दबाइए, ठीक है। जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो आपको लिखेगा पोल रिजल्ट, उदाहरण के तौर पे 26 अप्रैल 2024, उस दिन मतदान हुआ होगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी कोई अंतर है तो भी गड़बड़ी है। और पीएसटी का मतलब पोल एंड, पोल स्टार्ट टाइमर एंड पोल एंड टाइमर। तो पोल स्टार्ट कब हुई, पोल एंड कब हुई, यह भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, ये जो सीरियल नंबर पहले सीरियल टेबल के नंबर से मैच करना चाहिए, फिर कैंडिडेट और फिर टोटल वोट्स पोल्ड, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो 2 चीजों पे ध्यान रखो, रिजल्ट बटन नहीं दबाना जब तक वेरिफिकेशन ऊपर कॉलम के हो जाए, और अगर वो टाइमिंग और इस टाइमिंग में अंतर है, वो रिजल्ट की टाइमिंग में तो गड़बड़ है, उस टाइमिंग में अंतर है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको दे भी दूंगा, टेबल भी दे दूंगा। ये मैं चाहूंगा कि सारे राजनीतिक दल और सारे कैंडिडेट जो वहां काउंटिंग एजेंट बैठे हैं वो इसको ध्यान से, ध्यानपूर्वक पहला कॉलम चेक करके तभी खुलवाएं। यानी विपक्ष को यदि चुनाव जीतना है, गड़बड़ी ना हो, यह सब देखना है, तो इतनी सावधानी तो उन्हें बरतनी ही पड़ेगी। धन्यवाद।